तो अगर आप भी लिम्फेटिक सिस्टम अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, नोट्स नहीं बनाया है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर देना। इस वीडियो में आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके नोट्स मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को देख करके नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स देखेंगे, साथ में ठीक है इसके फंक्शन देखेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, और इससे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, मेजर लिम्फ नोड कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम ये नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो कर लेना, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में अगर आप इसी तरीके से क्लासेस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन लिम्फेटिक सिस्टम का। तो लिम्फेटिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन, द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू, वेसल्स एंड ऑर्गन्स दैट हेल्प्स रिमूव वेस्ट, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड फाइट इन्फेक्शन। मतलब कि हिंदी में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम वाहिकाओं और अंगों का एक नेटवर्क है, मतलब कि वेसल्स और टिश्यू और जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उनका एक नेटवर्क है, जो अपशिष्ट को हटाने, जो भी आपका रिमूव मतलब कि जो भी आपका वेस्ट है उसे हटाने के लिए, और मेंटेन फ्लूइड बैलेंस मतलब कि फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और फाइट इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। ये आपकी क्या हो जाएगी, डेफिनीशन हो जाएगी। उसके आगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम एंड प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीज। मतलब ये जो है आपका इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है, मतलब यह प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है और शरीर को बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमने डिफिनीशन इसकी पढ़ ली, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने। अब इसके आगे हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लसिका तंत्र के घटक कौन कौन से घटक हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, लिम्फ, जिससे हम लोग लसिका द्रव कहते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है आ क्लियर कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स, मतलब WBC, प्रोटीन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। हिंदी में एक रंगहीन द्रव जिसमें श्वेत कोशिकाएं, प्रोटीन और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो लसिका द्रव में क्या क्या होते हैं, एक रंगीन द्रव है जिसमें WBC, प्रोटीन और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग इम्यून सेल्स एंड रिमूविंग टॉक्सिन्स। तो ये क्या करते हैं, इम्यून सेल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अब अगला जो है हमारा वो है लिम्फेटिक वेसल्स, लसिका वाहिकाएं। तो ये क्या करती हैं, अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स। ठीक है, तो ये जो है क्या है, पतली नलिकाओं का एक जाल है, दैट जो कैरी लिम्फ फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी, जो क्या करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में लिम्फ फ्लूइड को प्रवाहित करते हैं, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में ये प्रवाहित करती हैं। अब आगे हम देखेंगे, दे रन पैरेलल टू ब्लड वेसल्स एंड प्रिवेंट फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यूज। हिंदी में ये रक्त वाहिकाओं के समानांतर चलती हैं और ऊतकों में द्रव संचय को रोकती हैं। तो हिंदी में ये चीज़ हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा इसी तरीके से। अगर आप हिंदी में बनाना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, अगर मिक्स भी लिखना चाहते हैं तो मिक्स भी नोट्स बना सकते हैं। अब आगे है हमारा अगला कंपोनेंट, लिम्फ नोड्स, लसिका ग्रंथियाँ। अब इनका क्या काम होता है, तो लिखा हुआ है आ स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि ये स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर की होती हैं, दैट जो फिल्टर हार्मफुल सब्सटेंस, जो हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करती हैं, एंड फाइट इन्फेक्शन, ये क्या करती हैं, इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं, इन्फेक्शन से लड़ती हैं। उसके बाद लोकेटेड इन एरियाज लाइक द नेक, आर्मपिट्स एंड ग्रोइन। तो ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, ये हमारी नेक में है, आर्मपिट्स में है एंड ग्रोइन में है। ठीक है, अब अगला लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लसिका तंत्र के ऑर्गन कौन कौन से लिम्फेटिक ऑर्गन है। तो पहला हमारा स्प्लीन, स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं, फिल्टर्स ब्लड एंड डिस्ट्रॉयज ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। तो ये क्या करते हैं, ब्लड फिल्टर्स करते हैं और ओल्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं।
उसके बाद थाइमस, थाइमस का हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में। अब अगला हमारा टॉन्सिल्स। अगर टॉन्सिल्स के बारे में देखें तो लिखा हुआ है ट्रैप, क्या करती हैं, ट्रैप बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरस को ट्रैप करती हैं। दैट जो कि माउथ मतलब इंटर थ्रू द माउथ, मतलब माउथ से और नोज से इंटर करते हैं, उन्हें ये क्या करती हैं, टॉन्सिल ट्रैप करती हैं बैक्टीरिया और वायरस को। अब उसके बाद बोन मैरो, बोन मैरो जो कि हमारा हिंदी में अस्थि मज्जा, ये क्या वाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स, इसमें लिम्फोसाइट्स भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। अब क्या अगला देखें तो फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से काम हैं, कार्य हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस। ये क्या करता है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है, मतलब प्रिवेंट एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इन बॉडी टिश्यूज, मतलब शरीर में द्रव के अत्यधिक संचय को रोकता है। अगर बॉडी में अत्यधिक फ्लूइड हो रहा है तो उसके संचय को ये रोकेगा। अब अगला है सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देता है। जो भी आपका इम्यून सिस्टम होता है उसे क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। लिखा हुआ है प्रोड्यूस एंड सर्कुलेट्स लिम्फोसाइट्स बीटा सेल्स टी सेल्स, मतलब बी सेल्स एंड टी सेल्स टू फाइट इन्फेक्शन, यानी कि लिम्फोसाइट्स बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं का निर्माण और प्रवाह करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, निर्माण भी करेगा और प्रवाह भी करेगा, जो संक्रमण से लड़ती हैं। तो ये क्या है, ये जो है इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, तो इसका ये भी काम हो जाएगा। अब अगला इसका कार्य क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, वसा का अवशोषण करता है। लैक्टिल्स स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स इन द इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्प्शन डाइटरी फैट्स, मतलब आंतों में लैक्टिस आहार वसा को अवशोषित करता है, ठीक है। तो ये भी इसका काम हो जाएगा। अब अगला इसका फंक्शन है रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन। तो लिम्फेटिक सिस्टम का अगला जो हमारा फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट और टॉक्सिन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। लिखा हुआ फिल्टर आउट डेड सेल्स पैथोजेंस एंड टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, मतलब मृत कोशिकाओं, रोगजनकों और विषाक्त पदार्थों को शरीर से निकालता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम का ये अगला फंक्शन हो जाएगा। अब मेजर लिम्फ नोड, प्रमुख लसिका ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसके टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, लसिका वाहिकाओं के प्रकार। तो लिम्फ कैपिलरीज स्मॉलेस्ट वेसल्स दैट एब्जॉर्ब एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू। तो ये स्मॉलेस्ट वेसल होते हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू। अब अगले प्रकार की बात करें तो अगला प्रकार हमारा पहला तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा लिम्फेटिक डक्ट्स, ठीक है, और थोरेसिक डक्ट। और ये क्या करेंगे, ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करेंगे, ड्रेन्स करेंगे लिम्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद अगले की बात करें तो राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब इसके फंक्शन की बात, इसके काम की बात करें तो ड्रेन लिम्फ, ये क्या करेंगे, लिम्फ को ड्रेन करेंगे फ्रॉम द अपर राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे क्या, डिजीज ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र से जुड़ी बीमारियां। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। अगला तो पहली जो हमारी डिजीज हो जाएगी लिम्फेडेमा, लसिका शोथ। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग कॉज्ड बाय लिम्फ फ्लूइड एक्यूमुलेशन, मतलब लसिका द्रव के जमाव से सूजन। तो अगर लिम्फ फ्लूइड जम जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, जमाव से सूजन होती है। अगला है लिम्फोमा, कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र का कैंसर। तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, डिजीज हो जाएंगे। टॉन्सिलाइटिस, तो ये भी हमारी एक डिजीज हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो जाता है किस कारण से, बैक्टीरिया और वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगली डिजीज है वो है फाइलेरियासिस, अगली इसकी डिजीज है। तो ये क्या होती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन लीडिंग टू
एलिफेंटियासिस, स्वेलन लिम्स यानी परजीवी संक्रमण जिससे हाथी पाँव होता है। तो बहुत सारे लोगों के पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। फाइलेरिया आप लोग बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फाइलेरियासिस हो जाता है। तो ये भी एक किसकी डिजीज हो जाएगी? लिम्फेटिक सिस्टम की। अब अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र का महत्व। तो महत्व की बात करें तो मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस, स्ट्रेंथेंस द इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, और किसमें? फैट में एब्जॉर्प्शन यानी हेल्प करता है, वसा के अवशोषण में मदद करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाता है। तो ये हमारा हो गया क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? लिम्फेटिक सिस्टम। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप लोग बता देना। आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया ये भी आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना फ्रेंड्स। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो फ्रेंड्स एक चीज़ और, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए किसके? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी और फार्मेकोलॉजी, अगर आपको इन सभी के नोट्स चाहिए पैरामेडिकल में, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी पेड नोट्स होंगे जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, तभी आपको नोट्स मिल पाएंगे। तो ये हमारा नंबर है 6386947311। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी पेड नोट्स होंगे, आप पेमेंट करेंगे तभी आपको नोट्स मिल पाएंगे। तो अगर आप पैरामेडिकल में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी, अगर आपको फर्स्ट पेपर का नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, या फिर आप यहाँ से भी वीडियो से भी नोट कर सकते हैं इस नंबर को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप लोग कमेंट कर देना।